द्रौपदी का 5 पांडवों से विवाह सबसे कंट्रोवर्शियल पार्ट है महाभारत का, क्योंकि हमारा समाज एक पुरुष की कई पत्नियों को स्वीकार कर लेता है, लेकिन एक स्त्री का एक ही पति होना चाहिए। तो क्या धर्म में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है? मनुस्मृति 9.101 के अनुसार तो सामान्य परिस्थिति में पति पत्नी को मृत्यु तक एक साथ ही रहना चाहिए, किसी अन्य के साथ संबंध बनाकर व्यभिचार नहीं करना चाहिए। 9.102 में कहा गया है कि हमेशा प्रयास करें कि विवाह संबंध ना टूटे, क्योंकि 9.96 में स्त्री पुरुष एक दूसरे के पूरक, अर्धांग और अर्धांगिनी हैं। लेकिन क्या आपको पता है 5000 साल पहले दुनिया में मर्दों की संख्या अचानक बहुत कम हो गई थी, जिसे जेनेटिक पॉपुलेशन बॉटलनेक कहा जाता है। एज पर जेनेटिक एविडेंस वाई क्रोमोसोम ड्रास्टिकली ड्रॉप हुआ था, जबकि फीमेल पॉपुलेशन रिलेटिवली स्टेबल था। तो क्या ये डेमोग्राफिक बदलाव महाभारत के युद्ध के बाद का सिचुएशन नहीं लगता? एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन से महाभारत का युद्ध भी 5127 साल पहले हुआ था। तो ऐसे सिचुएशन में एक पुरुष की मल्टीपल वाइफ्स होना जस्टिफाइड लगता है। लेकिन ऋग्वेद के अनुसार एक वर वधु को पूरा जीवन एक साथ व्यतीत करना है और मृत्यु तक अलग नहीं होना। तो प्रेफरेबली मोनोगेमी को ही बेस्ट माना गया है, लेकिन सिचुएशन बेस्ड पॉलीएंड्री या पॉलीगाइनी को भी गलत नहीं माना गया है। ये बात हमें महाभारत के आदि पर्व से पता चलती है, जब युधिष्ठिर द्रुपद से कहते हैं कि द्रौपदी हमारी महारानी होगी। युधिष्ठिर कहते हैं कि धर्मात्माओं में श्रेष्ठ गौतम गोत्र वाली एक स्त्री जटिला ने 7 महर्षियों से विवाह किया था। ऋषि कंडू की पुत्री मरीषा का विवाह 10 प्रचेताओं से हुआ था, और ये बात व्यास जी भी बोलते हैं। फिर वेद व्यास जी कहते भी हैं कि स्त्री का एक से ज्यादा पति होना अधर्म नहीं है, क्योंकि 5 पांडव इंद्र के ही अंश रूप हैं और द्रौपदी स्वर्ग लक्ष्मी है, जो इंद्र की पत्नी शची के अंश से यज्ञ वेदी से उत्पन्न हुई हैं और पहले से ही इनकी पत्नी है। आगे कहते हैं कि 5 पांडव और द्रौपदी का जन्म अग्नि और देवताओं के अंश से एक विशेष उद्देश्य से धर्म की स्थापना के लिए हुआ है। सो पॉलीगैमी स्त्री और पुरुष दोनों के लिए गलत कहा गया है, लेकिन आपद धर्म के अनुसार विशेष परिस्थिति में सामान्यतः वर्जित कार्य को भी करने की अनुमति दी गई है।